में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। रात गए लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। डीजी खान डिवीजन में फ्लश फ्लडिंग की वार्निंग। एनडीएमए का एक ही रोज में दूसरा अलर्ट जारी। आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। वजीराबाद में जेर तामीर मकान का लेंटर गिर गया। मलबे तले दबकर मजदूर जा बहाक। लाहौर में मकान की छत गिरने से 2 अफराद जख्मी। लकी मरवत में पुलिस ने दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस के मुताबिक 10 से 12 दहशतगर्दों ने मोर्चाजान होकर हमले की कोशिश की। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते की फौरी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। तमाम अहलकार महफूज रहे। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद के जवानों को बरवक्त कार्रवाई पर शाबाशी। जोब में 9 मुसाफिरों के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमा सीटीडी थाना जोब में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। शहदा में दुनियापुर के 2 भाई उस्मान और जाबिर, गुजरात का 23 साला बिलावल, फैसलाबाद का शेख माजिद, मुजफ्फरगढ़ का मोहम्मद आसिफ और लाहौर का जुनैद भी शामिल। शहदा को पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुसाफिरों को गुज़श्ता रोज बस से उतार कर कत्ल किया गया था। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारतीय प्रॉक्सीज मुलव्वस हैं। बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत होती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, दहशतगर्दी में भारत के मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान किसी भारतीय नुमाइंदे से मुलाकात का इरादा नहीं रखते। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें एक चैलेंज है। नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी ने जबरी गुमशुदगियों का नोटिस दे दिया। कमेटी ने कहा, अदलिया अपनी आईनी जिम्मेदारी बुनियादी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी सूरत समझौता नहीं करेगी। जबरी गुमशुदगियों पर एक खुसूसी कमेटी के क़याम का ऐलान। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास अदालती कारकर्दगी, टेक्नोलॉजी के इंतज़ाम और शहरियों को इंसाफ की फरहमी से मुताल्लिक़ फैसले किए गए। इस्लामाबाद में अफगान शहरियों को गैर कानूनी ई वीज़ा जारी करने पर एक्शन। एफआई का सब इंस्पेक्टर और अहलकार गिरफ्तार। मुलजमान में सब इंस्पेक्टर वसीम अहमद, कांस्टेबल आकिब महमूद शामिल। गिरफ्तार अहलकारों ने मुलजिम से 20 लाख रुपए रिश्वत तलब की थी। तफ्तीश के लिए 4 रुकनी GIT तश्कील। लाहौर में 2 मुबैना पुलिस मुकाबले, 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। शादबाग में जेर हिरासत मुलजिम दिलशाद हलाक। कहना में CCD की जेर हिरासत रोहेल मसीह उर्फ सनी मारा गया। लाश अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके औरंगी टाउन में नौजवान जिब्रान को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम परवेज ने डकैती मज़ाहमत पर जिब्रान को कत्ल करने का इतराफ़ कर लिया। गुज़श्ता रात डकैती मज़ाहमत पर जख्मी होने वाले 2.5 साला बच्चे के वालिद ने मुलजिम को शनाख्त कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम का कई वारदातों में मुलव्वस होने का इंकशाफ। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत कैसे हुई? पुलिस ताहाल गुत्थी सुलझा न सकी। हुमैरा का मौत अगस्त में हैक होने का इंकशाफ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 8 से 10 माह कबल मौत की तस्दीक हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक लाश डिकम्पोजिशन के आखिरी मराहिल में थी। जिस्म का निचला हिस्सा मुकम्मल खत्म हो चुका था। तिब्बी मुआयने से ज्यादती का पता लगाना मुश्किल है। अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अदाकारा हुमैरा असगर की लाहौर में तदफीन। नमाज जनाजा के बाद मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। वालिद ने मैयत लेने से इनकार करने की तरदीद कर दी। कहा, मेडिकल से पहले लाश कैसे वसूल कर सकता था? बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसका हिसाब अल्लाह लेगा। मकतूला के चचा के मुताबिक हुमैरा के वालिदैन इसकी फील्ड को पसंद नहीं करते। राबता होता रहा, वो आती रही भी, सानू घर का ही नहीं पता कितने रही कितने नहीं। अब मेरा असगर है ना, इसने बोला कि ये जो मैं कर रही हूँ ना, इस पे मुझे अपना खुशी है। नहीं, औलाद नहीं छोड़ी हमने, कौन छोड़ सकता है? कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने की तहकीकात में तेजी।
बगदादी पुलिस की SBCA हेड ऑफिस में 5 घंटे तफ्तीश। लियारी टाउन में मुख्तलिफ अदवार में तैनात अफसरान के रिकॉर्ड की छानबीन। गिरफ्तार SBCA अफसरान 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची के इलाके लियारी में एक और मखदूश इमारत गिराने की तैयारी। 6 मंजिला हाजरा मंजिल सील मकीन रात सड़क पर गुजारने पर मजबूर। कहते हैं 30 साल से रह रहे हैं, इमारत पुरानी और मजबूत है, बिला वजह खाली कराई जा रही है। कोई हमारे अंदर बिल्डिंग में मसला नहीं, ना कोई लीकेज है ना कुछ है। थोड़ा सा बाहर से डैमेज है जो हम बनवाने का सोच रहे थे बिल्डिंग वाले मिलकर, पर इन्होंने हमें मौका नहीं दिया। हमारी बिल्डिंग में कोई ऐसा बात है नहीं, आप आके देख सकते हैं। हमने इनसे कहा कि आप लोग चेक करवाने वाले इंजीनियर लेकर आए, अगर वो बता देंगे कि ये डैमेज है तो जाहिर सी बात है हम निकल जाएंगे। आप हमारे मरने का खौफ रखते हैं और हमें तो आप लोगों ने जीते जी मार दिया है। सानेहा सवात सरकारी महकमों की नाअहली की वजह से हुआ। रेस्क्यू 11122 ने रिस्पॉन्स में ताख़ीर की। ज़िले इंतज़ामिया महकमा आबपाशी बल्दियात भी गफलत के मुर्तकिब पाए गए। सूबाई तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी। निज़ाम में कई खामियों की निशानदेही, बड़े पैमाने पर कार्रवाई की सिफारिश। ये डिक्लेयर कर दिया कि आप पाकिस्तान का पानी ना डाइवर्ट कर सकते हैं, ना इसको रोक सकते। अगर ये आप करेंगे तो वी विल ट्रीट इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया, ये एक किस्म की डिफेंस सिक्योरिटी शील्ड बन चुके हैं। भारत से मिलिट्री टू मिलिट्री सीज़फायर ठीक चल रहा है। भारतीय सियासी क़यादत के ये हजम नहीं हो रहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कुआलालंपुर में खिताब। कहा दोनों मुल्कों की फौजें भी पोजीशन बदल चुकी हैं। हमारा मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान की ढाल है। भारत पर वाज़ेह कर दिया था, पानी रोकना इक़दाम जंग तस्वुर होगा। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में मौलाना फजलुर रहमान फिर अहमियत इख्तियार कर गए। PP वक्त के सरबराह JUI से मुलाकात करेंगे। सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने की पेशकश। फैसल करीम कुंडी बोले, कोशिश है अपोजिशन KP में सेनेट की 5 सीटें जीते। एक मेंबर भी ज्यादा हुआ तो वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। 30 MPs अगर इंडिपेंडेंट है तो एक जमहूरी हक है कि जिस दिन भी जमातों के साथ, अपोजिशन की जमातों के साथ एक मेंबर भी ज़्यादा हुआ तो उनका हक बनता है कि वो अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बारिश और सैलाब से मुतासर टेक्सास का एक हफ्ते बाद दौरा। तबाही का जायजा लिया, इमदादी कामों में मदद की यकीन दहानी कराई। कहा सैलाब से बच्चों की हलाकत अफसोसनाक है। सैलाब से इतनी तबाही पहले कभी नहीं देखी। रेस्क्यू वर्कर्स की कारकर्दगी को सराहता हूँ। कोस्ट गार्ड ने 169 बच्चों की जान बचाई। लापता बच्चों की तलाश जारी। सैलाब से 120 अफराद हलाक और 161 लापता हैं। कुआलालंपुर में चीनी वज़ीर ख़ारजा से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। चीन अमरीका ताल्लुकात और मसाइल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है दोनों ममालिक को नए दौर में मिलकर काम करना चाहिए। उम्मीद है अमरीका चीन को मारूजी अक़ली अमली रवैये से देखेगा। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। गज़ा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा में इमदाद के मुंतज़िर 11 फ़लस्तीनी भी शामिल। गज़ा में शहदा की मजमूई तादाद 57,800 से तजावुज़ कर गई। अनरवा चीफ का कहना है गज़ा बच्चों और भूखे लोगों का कब्रिस्तान बन चुका है। फ़लस्तीनियों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक ने कहा मई से अब तक इमदाद के मुंतज़िर 800 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। म्यांमार के इलाके सगाफ में फ़ज़ाई हमला, 23 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक फाइटर जेट ने गांव की एक इमारत को निशाना बनाया। हलाक अफराद में 4 बच्चे भी शामिल। 10 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पाकिस्तान हॉकी टीम एशिया कप के लिए भारत नहीं जाएगी। हुकूमती ज़राए ने वाज़ेह कर दिया। रास्ता सिक्योरिटी खदशात पर किया गया। पाकिस्तान ने हमेशा खेलों को मुल्की सियासत से बालातर रखा है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल जहर उगल रहा है।
और पाकिस्तान ने अंडर 18 हॉकी एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने मलेशिया को पेनल्टी शूट आउट पर 4-3 से शिकस्त दी। ग्रीन शर्ट्स कल फाइनल में जापान से टकराएंगे।